नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नौकरी सम्राट में। आज हम बात करेंगे बीपीएससी में जिन लोगों ने 1 to 5 के लिए या फिर 9, 10, 11, 12 के लिए एग्जाम दिया था, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो आयोग से जुड़ी हुई है और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है कि शिक्षा विभाग ने आयोग ने रिजल्ट दे दिया, बीपीएससी का रिजल्ट दिया। आपको पता है कि जितने भी अभ्यर्थी कट ऑफ से ऊपर रहे उनका ओरिएंटेशन क्लास भी कराया गया, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कराया गया, 15 दिवसीय ओरिएंटेशन हो गया। उससे पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया ओरिएंटेशन के लिए, उन्मुखीकरण के लिए। दोबारा उसके बाद ओरिएंटेशन के बीच में ही उनको 2 नवंबर को एक नियुक्ति पत्र दिया गया जिसे प्रोविजनल नियुक्ति पत्र कहा गया। उन्होंने उसे भी पूरा कर लिया। अब जब फाइनल नियुक्ति पत्र की बारी आई तो कुछ लोगों को आयोग ने बाहर कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया। पहले तो फॉर्म भरने दिया, किन लोग, उस पर हम चर्चा करेंगे, और कितनी सीटें खाली रह गई इस वजह से आयोग ने बाहर किया जिसको, उसमें कितनी सीटें खाली रह गई उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसे बाहर किया गया, आयोग ने क्या कहा, आयोग और शिक्षा विभाग ने क्या कहा। जिस वक्त फॉर्म भरा गया था, फॉर्म फिलअप किया जा रहा था बीपीएससी के लिए, एग्जाम के लिए, उस वक्त आयोग ने कहा था कि जो भी सीटेट पास हैं, बिहार के अभ्यर्थी हैं और सीटेट पास हैं, वो योग्य हैं इस एग्जाम के लिए। और जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, मतलब 90 नंबर उन्हें लाना जरूरी था, 60%। और जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो जनरल सामान्य वर्ग के हैं तो 90, और अगर आरक्षित वर्ग के हैं तो उन्हें पास होना जरूरी था। पास होने का मतलब है कि 82 नंबर पे पास किया जाता है, और जो महिलाएं हैं उन्हें भी 82 नंबर पे दिया गया था। 55% से थोड़ा कम होता है। बट जब ओरिएंटेशन करा लिया गया उसके बाद आयोग ने अब छंटनी शुरू किया। एक नई बात आयोग ने कहा कि जो 82 नंबर वाले हैं वो योग्य नहीं है शिक्षक बनने के, वो बाहर रहेंगे, क्योंकि उनका 55% पूरा नहीं होता है सीटेट में। 55 का मतलब होता है, 82 नंबर लाने का मतलब होता है 54.66% है। ये एग्जैक्ट 55% नहीं है। 55 का मतलब 82.5 नंबर चाहिए, मतलब 83 नंबर को वो मानक मान रहे हैं। उन्होंने भी अपना रिजल्ट दिया था तो रिजल्ट में जो 39 नंबर रखा था, जबकि जितना भी पास वो मान रहे थे वो 38.5 नंबर होता था। 38.5 का मतलब सीटेट जैसे 82.5 पे होता है उसका 55%, तो 82.5 को नहीं मान के 82 पे वो स्टार लगा करके पास कर देते हैं। बट आयोग ने उसे नहीं माना और अपना रिजल्ट भी आयोग ने दिया तो 39, कम से कम 39 माना। 39 से नीचे सीटें खाली रह गई, फिर भी नहीं लिया। उसी तरह सीटेट के सर्टिफिकेट को भी 82 नंबर वाले को उसने इनवैलिड कर दिया। अब जब ये पहले कर लेना चाहिए था आयोग को कि अप्लाई ही नहीं करने देते, मतलब कि तैयारियां आयोग के पास अच्छी नहीं थी। अब जब रिजल्ट आ गया उसे नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया उन्मुखीकरण के लिए, ओरिएंटेशन के लिए। 15 दिनों का ओरिएंटेशन करा लिया गया, स्कूल में भेजा गया, कुछ को डाइट में भेजा गया। 15 दिनों का जब ओरिएंटेशन खत्म हुआ उसके बाद बीआरसी में भी 6 दिवसीय ट्रेनिंग अब खत्म होने वाला है। उसके बाद फाइनल जब नियुक्ति पत्र की बारी आई तो आयोग ने कह दिया कि नहीं, जो 82 नंबर वाला है उसको हम नियुक्ति पत्र नहीं देंगे, क्योंकि वो सीटेट में 55% नहीं ला रहे हैं, मतलब उसको आधार नहीं माना गया 82 नंबर वाले को। तो 82 नंबर वाले को बाहर कर दिया गया। 82 नंबर वाले को आयोग ने अयोग्य करार दे दिया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 10% है। 1,20,000 अभ्यर्थी का रिजल्ट आया है, जिसमें से 10% मतलब लगभग 12 से 13,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको की नियुक्ति पत्र, फाइनल नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है आयोग के द्वारा। बहुत सारे अभ्यर्थी आयोग पर भी गए थे कि भाई हमें पास किया गया, सब कुछ दिया गया, ओरिएंटेशन भी करा लिया गया, अब आप कह रहे हैं कि बाहर। लेकिन आयोग ने सीधा कह दिया उसे कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन आपको 82 नंबर पे हम नियुक्ति पत्र नहीं देंगे, स्कूल प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, आप बाहर हैं, इस वैकेंसी से आप बाहर हैं। अब अभ्यर्थियों के लिए शॉकिंग न्यूज हुआ। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 12,000
अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। मतलब अब आप जानते हैं कि सीटेट कहाँ पे होता है, तो PR 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होता है, और 6 to 8 में इस बार वैकेंसी नहीं दी गई। मतलब 1 to 5 में 12,000 सीटें खाली चली गई आयोग के इस निर्णय के वजह से। 12,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। दूसरा है कि कुछ और अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी थे, अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, उनको भी बाहर कुछ को किया गया। क्यों? क्योंकि रिजल्ट देने के समय उनसे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करवाया गया था, डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया गया, और वो काउंसलिंग में पहुंचे तो काउंसलिंग भी करवा लिया गया। क्योंकि काउंसलिंग कौन कर रहे थे? काउंसलिंग करने में जो थे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे। डाटा एंट्री ऑपरेटर कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी होते हैं, उनके पास उतना नॉलेज नहीं था, और भीड़ भी बहुत ज्यादा थी काउंसलिंग सेंटर पे। मैंने देखा है काउंसलिंग सेंटर पे, मैंने भी BPSC क्वालिफाई किया है, तो मैं काउंसलिंग में गया हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ काफी ज्यादा भीड़ थी, जिस वजह से उन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया, और जिसके पास भी सीटेट का सर्टिफिकेट है उनको उन्होंने काउंसलिंग उनका करवा लिया। तो अदर स्टेट वाले जिनका कि 90 से नीचे है, वो अदर स्टेट के हैं तो सामान्य कैटेगरी में आएंगे, उन्हें फेल माना जाता है यहाँ के लिए। बट क्या था, अदर स्टेट में वो जॉब नहीं कर सकते हैं, वो नवोदय में नहीं जा सकते, नवोदय के विद्यालय में नहीं जा सकते, KVS में फॉर्म नहीं भर सकते हैं अगर, क्योंकि वहाँ सामान्य कैटेगरी गिना जाता है, काउंट किया जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 82 से अगर ऊपर है तो उनको सीटेट ने उनके डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया, वो आके काउंसलिंग करवा लिए और ओरिएंटेशन भी कर लिए। अब उनकी जब जांच की जा रही है तो वो फर्जी पाए जा रहे हैं, तो उनको भी बाहर किया जा रहा है। कई जिला ने नोटिस भी निकाल दिया है कि कितने अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। तो लगभग ऐसे अभ्यर्थी अदर स्टेट वाले 4 से 5,000 प्रत्येक जिला में 60 से लेकर 100 के आसपास निकल रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी। तो 3 से 4,000 अभ्यर्थी ऐसे भी बाहर हो रहे हैं, ये भी इसमें जुड़ रहा है। तो 12,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं बिहार के जिनको कि 82 नंबर जिनके पास है, और 3 से 4,000, 3,000 ही मानते हैं, 3,000 कैंडिडेट ऐसे भी उसके। तो 15,000 सीटें इस वजह से यहाँ PRT में खाली जा रही है। अगर आयोग ने पहले ये सब जांच कर लिया होता है, ये फैसला पहले आयोग ले लेती, तो 15,000 और अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाता। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस आयोग के इस निर्णय का असर कहाँ कहाँ होगा? आयोग के इस निर्णय से अगर अभी अभ्यर्थी बाहर जाएंगे, तो अभ्यर्थी अगर आगे चले गए तो फिर अभ्यर्थी मांग करेंगे कि 5वें चरण में जो TET लिया गया था, TET में भी 82 नंबर पे BTET लिया गया था 2012 में, उसमें भी जब 14 में उसकी बहाली हुई तो उस समय भी 5वें चरण की बहाली थी, उसमें भी 82 नंबर पे पास किया गया था यहाँ के अभ्यर्थियों को। तो 82 नंबर वाले जब पास हुए थे वहां पे, तो उनको भी नौकरी दी गई थी, वो भी आज नौकरी कर रहे हैं। तो जब वो नौकरी कर रहे हैं तो अभी वाले को क्यों नहीं? उसका 6ठे चरण में भी 6th फेज था, उसमें भी 82 नंबर पे पास हुआ था, और उन लोगों ने भी नौकरी पाई थी वहां पे। तो उन लोगों पर भी तलवार लटकेगी इस वजह से, अगर ये आयोग का निर्णय होता था। उसके बाद आयोग अगर इस बार ये निर्णय लेता है तो फिर अगली जो बहाली आनी है उसमें भी ये निर्णय वहां पे फंसेगा मामला, फिर अदर स्टेट में भी ये मामला फंसना चाहिए। मतलब सीटेट के सर्टिफिकेट को हर जगह इनवैलिड, अगर यहाँ 82 नंबर पे इनवैलिड होता है तो हर स्टेट में इनवैलिड होना चाहिए, क्योंकि कानून तो पूरे भारत में एक जैसा होना चाहिए, एक देश एक राज्य में एक जैसा कानून होना चाहिए। तो आयोग या तो स्पष्ट कर दे, शिक्षा विभाग स्पष्ट कर दे कि 82 पे हम लेंगे, और या नहीं तो 82 पे नहीं लेंगे, तो अगले चरण में भी 82 पे नहीं जाएगा। इससे पहले भी 82 पे जो नौकरी किए हैं, सीटेट का सर्टिफिकेट, BTET का सर्टिफिकेट लगा के उनको भी इनवैलिड किया जाए। तो ये मांगे तो उठेंगी। अब तो बहुत सारी संख्या में सीटें खाली जा रही है, इस वजह से सीटें कितनी खाली हो रही है? तो 15,000 सीटें खाली हो रही है। अब इस 15,000 सीटों को अभी आयोग ने क्या किया कि जो PRT में जो सीटें खाली रह गई थी, 79,000, आपको पता है कि 79,000 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसपे 70,000 के आसपास रिजल्ट दिया गया उर्दू लगा करके। ऐसे 63,000 सामान्य के लिए, 62-63,000 और कुछ उर्दू के लिए, मतलब 70 से 72,000 वहां पे सीटें दी गई थी। जिसमें से उसमें से भी जो वो सीटें 72,000 थी, उसमें से भी जो दिव्यांग कैटेगरी के थे की सीटें थी, और भी कुछ कैटेगरी में सीटें खाली रह गई थी, जिसके लिए कि लोग इंतजार कर रहे थे, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं निकाल करके और नई बहाली दे दी गई, जिसके लिए कि आपको पता है कि 16 नवंबर से
फॉर्म फिलअप किया जा रहा है दोबारा से, और 25 नवंबर तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। मतलब 27 एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 27/2023 है उसमें इसको जोड़ दिया गया पीआरटी के लिए, मतलब 125 के लिए लगभग 9400 सीटें जो है यहाँ पे पीआरटी के लिए लाई गई। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारी कैटेगरी, उसमें भी एक पेज है कि बहुत सारे कैटेगरी में सीटें शून्य हैं, तो वो कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, तो वो कैंडिडेट जाएंगे सामान्य श्रेणी पे, और सामान्य की सीटें बहुत कम कर दी गई। हाँ, एक फायदा दिया गया कि पहले कहा गया था उसमें कि ये दिव्यांग कैटेगरी के लिए सामान्य की सीटें मानी जाएंगी, लेकिन उसको हटा करके फिर दिव्यांग से हटाकर सामान्य श्रेणी के लिए डाल दिया गया। तो बहुत सारे लोग वहां पे डाल रहे हैं और बहुतों को कंफ्यूजन है कि सीटें बहुत कम है, तो हम वैकेंसी जब डालेंगे तो हमारा 3 अटेम्प्ट जो है उसमें से 1 अटेम्प्ट तो हो चुका है जिसमें कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, 1 अटेम्प्ट और हमारा चला जाएगा। आपको पता है कि आयोग ने एक कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें कि हर साल अगस्त में वैकेंसी ली जाएगी, अगस्त में एग्जाम लिया जाएगा बीपीएससी का टीचर के लिए, टीआरई के लिए। तो उसमें जब अगस्त में जाएंगे तो तीसरा अटेम्प्ट हो जाएगा, फिर अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि अटेम्प्ट जो है वो काउंट किया जाएगा या उनको फ्री कर दिया जाएगा इस बार, ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया है। तो अगर इस बार जो वैकेंसी ली जा रही है ये भी क्लियर नहीं किया है आयोग ने अभी तक कि ये 15,000 सीटें जो अभी खाली रह रही है इसके लिए वेटिंग लिस्ट निकलेगा, सेकेंड लिस्ट निकलेगा, या फिर जो अभी पीआरटी के लिए फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसमें इसको जोड़ा जाएगा, ये क्लियर नहीं किया है। अगर इसमें जोड़ा जाता है तो बहुत अधिक संख्या में लोग यहाँ पे भरेंगे, बट लोग डर रहे हैं अभी भरने से, तो ये भी क्लियर, या फिर नई वैकेंसी में इसको डाली जाएगी, नया दोबारा से निकाला जाएगा, फिर से कभी उसमें जोड़ा जाएगा। तो देखना यह है कि आयोग का क्या फैसला होता है, शिक्षा विभाग का क्या फैसला होता है, बट हकीकत यही है कि अभी 15,000 सीटें खाली जा रही है आयोग के इस फैसले के वजह से कि 82 नंबर वालों को नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं आयोग का फैसला क्या आता है कि 82 नंबर वाले को लिया जाए या नहीं लिया जाए। इस पे बातें चल रही हैं, अभ्यर्थी आयोग पे दौड़ रहे हैं, शिक्षा विभाग में भी संपर्क कर रहे हैं अभ्यर्थी कि हमें मौका दिया जाए, 82 नंबर है, आपने पहले लिया है तो अभी भी हमें मौका दिया जाए। देखते हैं आयोग का फैसला क्या आता है, शिक्षा विभाग का फैसला क्या आता है। जो भी फैसला होगा वो आप लोग जरूर, नोटिस आप लोगों तक पहुंचेगा और आप लोग उसको देखेंगे, तो हमेशा नजर बनाए रखें इस पे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जैसा भी आएगा हम आपको जानकारी देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे जो भी जानकारी होगी हम आपको अपडेट कराएंगे तो आप तक पहुंच सके और अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय।